हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट में बाइनोमियल फंक्शन जो होते हैं उसकी हायर पावर को सॉल्व करना सीखा था, जिसका फॉर्मूला था x प्लस वाई की पावर n का आपके पास, जिसमें कम्बिनेशन था जो सी एन आर वो कैसे ओपन होता था, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। अभी देखिए आप लोगों के पास एक्सरसाइज 8.1 का 11 सम है हम लोगों के पास। कैसे करना है इसको, उन्होंने कहा है फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, हैंस इवेल्युएट दैट वन। सबसे पहले हमें जस्ट इस चीज़ को सॉल्व करना है। सो इसका सोल्यूशन है आपके पास a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। जैसा आपको इसी फार्मूले को यूज़ करके a प्लस बी को ओपन करना है। यहाँ पर x का काम a कर रहा है और y का काम b कर रहा है और n का काम 4 कर रहा है। सो अप्लाई इट C4 0 a की पावर 4 प्लस C4 1 a की पावर 3 b की पावर 1। a की पावर्स जो है कम होती जाएंगी और b की पावर क्या है, बढ़ती जाएंगी। इसके बाद C4 2 a की पावर 2 b की पावर 2। नेक्स्ट C4 3 a की पावर क्या आएगी आपके पास 1 और b की पावर क्या आ जाएगी 3। इसके बाद C4 4 b की पावर क्या आ जाएगी 4, a की पावर 0 हो जाएगी, जिसका मतलब क्या होगा आपके पास 1। नेक्स्ट इसके बाद अभी आपको इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि जो हमारे पास ये टर्म है ऑब्वियसली इसमें सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पर माइनस का बी है, यहाँ का प्लस का बी है। हमें पता है कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी टर्म कैंसिल होंगी, उसके बाद ओपन करेंगे कम्बिनेशन को। सो यहाँ पर क्या आएगा C4 0 a की पावर 4 प्लस C4 1 a की पावर क्या आएगी 3 माइनस बी आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई का काम कौन कर रहा है माइनस बी। ठीक है, इसके बाद C4 2 a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। नेक्स्ट क्या आएगा पर C4 3 a की पावर 1 हो जाएगी माइनस बी की पावर 3। नेक्स्ट वन C4 4 b की माइनस बी की पावर 4। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, अंडरस्टूड है बच्चे, b की पावर यहाँ पर ऑड होगी। ठीक है, यहाँ पर ऑड है वो क्या होगा, यहाँ पर आपको माइनस देगा। ठीक है, और आगे एक माइनस पड़ा है, सो वो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये वाली टर्म्स जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, देखिए आपके पास C4 0 a की पावर 4। अभी मैं इस कम्बिनेशन को ओपन नहीं कर रही, पहले टर्म कैंसिल कर रही हूँ, जस्ट उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। सो जब हम लोगों ने ये किया b की पावर 4, और देखिए माइनस एक तो बाहर पड़ा है, एक पहले इस चीज़ को देखिए b की पावर को सॉल्व करिए। यहाँ b माइनस बी की पावर 1 दैट मीन प्लस माइनस माइनस। सो यहाँ पर आएगा माइनस बी की पावर 2 है, सो माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा प्लस बी। सो यहाँ पर प्लस ही आएगा साइन सिंप्लीफाई करने के बाद। इसके बाद देखिए c की पावर 4 3, यहाँ पर क्या आएगा माइनस b की पावर क्या है ऑड है, सो दैट प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पर। सो b की पावर 3 यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि b की पावर यहाँ कितनी है इवन नंबर है। अब आप लोग जब ओपन करोगे तब ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस की हो जाएगी, और ये क्या है इसकी माइनस की, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस की, और टर्म हमारी क्या होंगी, ये वाली कैंसिल होंगी। कौन कौन सी, एक तो ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अंदर माइनस होगा मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस की दो टर्म आएंगी। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ इस क्वेश्चन में, फिर आप एक्सरसाइज का ट्राई कर सकते हो इजीली। स्टेप्स आपको करने हैं पेपर में, क्योंकि इससे गलत होने के चांस कम हो जाते हैं आप लोगों के। देखिए ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या है, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको करिए। दैट वन इज कैंसिल विद दिस वन इज कैंसिल विद दिस वन, एंड दिस वन इज कैंसिल विद दिस वन।
अब ये दो टर्म है जो सेम है, पावर्स भी सेम है इसकी, सो ये ऐड होंगी। दिस इज 2 टाइम्स आ जाएगा C4 1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस ये भी 2 टाइम्स आ गई आपके पास, ठीक है। सो अभी आप लोग कर सकते हैं जैसे C4 1 मैंने आप लोगों को ओपन करना बताया था। 4 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू यहाँ 1 फैक्टोरियल, 4 में से 1 माइनस किया 3 फैक्टोरियल। सब जब लोग आप लोग ऊपर वाले को 3 फैक्टोरियल तक ओपन करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सो इसकी वैल्यू 4 a की पावर 3 में। सिमिलरली जब आप लोग इसे भी सॉल्व करोगे इसका भी आंसर कितना आएगा आप लोगों के पास 4। सो आपके पास 8a³ b प्लस 8ab हमारा 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट क्या कहा था उन्होंने, हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करना था। इसको आपको ये नहीं है कि आपको फिर से पावर लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा, आपको क्या है जस्ट देखिए ये सिमिलर दिख रही हैं, जस्ट इसमें a और b की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो आपने अभी सॉल्व किया उसकी a की वैल्यू आपको √3 फिल करनी है और b की वैल्यू कितनी फिल करनी है √2, जस्ट क्योंकि हम लोगों का सिंप्लीफाई करने का कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना इतनी बड़ी चीज़ को। सो यहाँ पर आपको a की कितनी वैल्यू फिल करनी है √3 और b की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको √2। देखिए तो कितना आएगा आपके पास 8 √3 की पावर 3 b की पावर √2 प्लस 8 a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2, ठीक है। अभी √3 की पावर 3 टाइम्स है तो कितना आएगा 3 √3 और यहाँ पर आपके पास √2 की पावर 3 है, सो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा 2 √2। अभी सिंप्लीफाई करिए 8 3 = 24 √6, यहाँ पर भी 8 3 = 24, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 16 सॉरी, सो √6। अब √6 वाली दोनों टर्म्स हैं, सो अपने आप ऐड हो सकती हैं। सो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 40 √6। सो देखिए हम लोगों ने इस टर्म को पूरा फार्मूला यूज़ करके सॉल्व नहीं किया है, हम लोगों ने जस्ट इसी से आइडिया लिया है और a और b की वैल्यू चेंज किया है और इस सम को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। जस्ट a और b की वैल्यू पुट, सो इसका आंसर कितना है 40 √3। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 8.1 का 13 क्वेश्चन देखिए। वो कह रहे हैं शो दैट (9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 64। ये आप लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव किया है, लेकिन यहाँ पर आपको किसकी हेल्प से प्रूव करना है, बायनॉमियल थ्योरम। ये स्पेशली मेंशन्ड होगा आपको अगर बायनॉमियल थ्योरम की हेल्प से करना हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको एक बेसिक सी बात पता होनी चाहिए, कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है किसी चीज़ से, जैसे 24 है 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों के पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, 24 अगर 2 से डिवाइड है तो हम क्या कहते हैं, जैसे तो ये इस चीज़ को हम कैसे लिखते थे, 24 क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते थे इससे प्लस रिमाइंडर। अगर डिवाइड हो रहा है पूरा रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही थी 0। दैट मीन्स अगर मैं थ्योरम को वेरीफाई करूँ, इफ़ b इज़ डिवाइडेड बाय a देन देयर एग्जिस्ट q and r such that b is equal to a मल्टीप्लाई q प्लस r यहाँ पर क्या होगा 0, क्योंकि अगर पूरा डिवाइड है रिमाइंडर 0 होगा ना उसमें। सो यही चीज़ हम लोगों को अप्लाई करनी है। अगर ये सारी चीज़ क्या है इससे डिवाइड हो रही है तो हमारे पास एक कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, एक तो 64 होगा, एक कोई k होगा सच दैट 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू कितना होगा 64k, वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम लोगों को ये क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है।
सो इसके लिए देखिए आप लोगों को क्या करना है, लेट ए प्लस बी सॉरी 1 प्लस ए की पावर n प्लस 1 लेते हैं। जनरली हम जस्ट इसे ओपन कर देते हैं क्योंकि मुझे 9 की पावर कितनी चाहिए, n प्लस 1 चाहिए। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर 8 फिल कर दूंगी मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबसे पहले इस पर बायनॉमियल अप्लाई करते हैं हम लोग। सो सी n प्लस 1 0, 1 की पावर n प्लस 1 1 ही आ जाएगा आप लोगों के पास, प्लस सी n प्लस 1 1 की पावर कितनी आएगी आपके पास, एक कम हो जाएगी n, और 1 की पावर जो भी हो वो आंसर 1 ही देगा। सो इसके लिए 1 को नहीं कंसिडर करें हम लोग। सो a की पावर कितनी आ जाएगी 1, सी n प्लस 1 2, a की पावर कितनी होगी 2। सो 1 कंसिडर कर इसलिए ले क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही देगा आपको। लास्ट में क्या आएगा, सी n प्लस n, यहाँ पर भी n प्लस n, a की पावर कितनी आ जाएगी n प्लस 1। यही होता है हर क्वेश्चन में। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये पूछना है आपको डिविजिबल क्या है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग यही करनी है, ठीक है। आपको इतना ये लिखना ही लिखना है। उसके बाद देखिए आपको कि यहाँ पर कितना चाहिए, 9 की पावर n प्लस 1 चाहिए। सो दैट मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 8, 1 प्लस 8 कितना आएगा 9। सो उसे देखिए 1 प्लस 8 n प्लस 1, यहाँ पर करिए n प्लस 1 0, n प्लस 1 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा n प्लस 1 2, a की पावर कितनी आ जाएगी आपके 8 की पावर कितनी आ जाएगी 2, अप टू सो वन n प्लस 1 n प्लस 8 की पावर n प्लस 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई है, यहाँ पर है 8 प्लस 1 की पावर 9। हम लोगों को इसका मतलब पता था जितनी इसका इस टर्म की वैल्यू कितनी होती है, 0 होता था तो 1 होता था। चलिए इसका n प्लस 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। जनरलाइज किया हुआ है आप लोगों ने। सो नेक्स्ट वन कितना आ जाएगा आपके पास, ये सारी टर्म्स में इस यहाँ पर 8 की पावर 3 होगी, 8 की पावर 4 होगी। सो 8 की पावर 2 कॉमन निकाल रहे हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम लोग 8 की पावर 2 कॉमन निकाला, लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 8 की पावर n माइनस 1 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। सो यहाँ पर स्टेप सही रखना है आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कितना आया 1, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 8n प्लस 8 अप टू 1। इस पूरी टर्म को हम क्या नाम दे रहे हैं, k, क्या दे रहे हैं k, दे रहे हैं सी n प्लस 1 2, सी n प्लस 3 8 अप टू सो वन n प्लस 1 n प्लस 1 8n माइनस 1। इस पूरी टर्म को हम क्या नाम दे रहे हैं k, ठीक है। बारी बारी वो टर्म को लिखना टफ हो रहा है ना। अब देखिए 9n प्लस 1 8 प्लस 1 9 8n 8 की पावर 2 64 k, यही आ गया आप लोगों के पास। हमें दिख रहा है जो हम लोगों ने प्रूव करना था उसके नज़दीक है। अब सारी टर्म जो 9 और 8n है इसको अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए, माइनस का 8n माइनस का 9 इज इक्वल टू 64। सो बाय डेफिनेशन जो आपके पास है ये सारी टर्म क्या आ रही है 64 से डिवाइड हो रही है, सच दैट जो आपका k है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है।